हाय। तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी संबंध एवं फलन की, और संबंध एवं फलन हमारा चैप्टर चल रहा है। देखिए उसमें हमने पहला क्वेश्चन किया था और पहला ही क्वेश्चन इतना लेंदी हो गया था, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई इसलिए बंद करनी पड़ी। तो पहले क्वेश्चन में लगभग 8-9 क्वेश्चन हो गए थे। हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से लेते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका टॉपिक तो रिलेशन एंड फंक्शन चल ही रहा है, आर एंड एफ। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। देखिए समुच्चय दे दिया है क्वेश्चन सेकंड, समुच्चय है आर। यहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ रिलेशन को भी किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। तो दोनों को आर से डिनोट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को भी आर से डिनोट कर रहे हैं और रिलेशन को भी किससे डिनोट कर रहे हैं? आर से। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आर आएगा, तो याद ध्यान रखना। हाँ, तो वास्तविक संख्याओं को समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याओं में वे सभी संख्याएं आती हैं जो आप सोच सकते हैं। जो भी आप संख्याएं सोच सकते हैं वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या आ जाती हैं वो सभी कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब उस समुच्चय में दिया है, संबंध दिया है आर। जो संबंध आर दिया है ये संबंध के लिए है, संबंध आर। जो संबंध दिया है ए बी, ए बी संबंध है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। परिभाषित ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक। तो मैं ना तो प्रूफ करना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए अब आप कोई भी नॉर्मल प्राकृत संख्या लेंगे तो इस स्वतुल्य के लिए हो जाएगा। लेकिन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है तो वास्तविक संख्याओं में तो सभी प्रकार की संख्या आती हैं, दशमलव वाली, भिन्न वाली, सभी परिमेय अपरिमेय सभी संख्या आती हैं। तो अगर हम चेक करें स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? ए इज बिलोंग्स टू आर, आर यानी रिलेशन। जबकि ये नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 और 1/2। हम इस पे परिभाषित करते हैं इसे 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का वर्ग। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा? रिलेशन में नहीं होगा। अतः यह क्या नहीं होगा? स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। देखिए ये संख्या छोटी होनी चाहिए और ये बड़ी, लेकिन इसमें ये छोटी संख्या और ये कैसी है? बड़ी। हम जानते हैं हर में जितनी बड़ी संख्या होती है वो संख्या उतनी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। और हर में जितनी छोटी संख्या होती है वो क्या हो जाती है? रियल में बड़ी संख्या हो जाती है। तो इसमें ये कौन सी होगी? छोटी संख्या। और ये कौन सी होगी? बड़ी संख्या। जो कि ये बराबर नहीं है, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है? ये छोटी संख्या आनी चाहिए और ये बड़ी संख्या, ठीक है। सम्मित की बात करें, सम्मित के लिए ए बी इज बिलोंग्स टू आर, ए बी इज बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है तो ये उल्टा भी प्रूफ होना चाहिए, यानी बी ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या ये हो पाएगा? देखते हैं। बी ए इज बिलोंग्स टू आर, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। इसका तो सिंपल सा एग्जाम्पल ही प्रूफ हो जाएगा। 1 2 से कर लेते हैं। 1 2 इज बिलोंग्स टू आर। 1 2 इसमें है, ए बी है, और 1 और 2 किस में हो जाएगा? आर में हो ही जाएगा। तो इसको पहले लेते हैं। इसके लिए लेंगे तो क्या करेंगे? 1 इज लेस देन 2 का वर्ग, यानी कि 1 इज लेस देन 4। 1 4 से छोटा है, सिंपल है। अगला इसी को करते हैं। 2 1 इज बिलोंग्स टू आर करते हैं तो 2 इज लेस देन 1 का वर्ग और 2 इज लेस देन 1। क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है। 2 1 से छोटा नहीं है तो ये किस में नहीं होगा? आर में नहीं होगा, रिलेशन में नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? सममित भी नहीं होगा, सममित नहीं होगा।
अब देखिए ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है। संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए संक्रामक के लिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। 3 2 इज बिलोंग्स टू R और 2 1.5 इज बिलोंग्स टू R। ठीक है, 2 1.5 इज बिलोंग्स टू R। तब देखते हैं 3 1.5 बिलोंग्स टू R है या नहीं। पहले इनको चेक करते हैं। 3 2 यानी कि 3 इज लेस देन 2 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा, सही है। और एग्जांपल लिया है हमने 1.5 का वर्ग और ये आगे हो जाएगा 2 इज लेस देन 2.25। सिंपल है। लेकिन 3 का संबंध सीधा 1.5 से होना चाहिए। अब इसको चेक करते हैं कि 3 का संबंध 1.5 से है या नहीं। देखें 3 इज लेस देन 1.5 का वर्ग, तो देखें 3 इज लेस देन 2.5, क्या है, सही है। 3 2.25 से छोटा है, नहीं है, ये इससे छोटा नहीं है। अतः ए बी इज बिलोंग्स टू R और बी सी इज बिलोंग्स टू R, लेकिन ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू R। ए सी आर में नहीं है। अगर ए सी आर में नहीं है तो क्या नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, यही प्रूफ करवा रहा था कि ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। देखिए समुच्चय आर में सभी संख्याएं आती हैं और वो सभी संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, यानी सभी संख्याओं के लिए सत्य होना चाहिए। जो भी समुच्चय दिया है उस समुच्चय में वो सभी संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। लेकिन ये सभी संख्याओं के लिए क्या नहीं हो रहा है, सत्य नहीं हो रहा है। कोई कोई संख्या डिफ़ॉल्ट आ रही है, वही संख्या हमने ले ली है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लेके उनको देख सकते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है समुच्चय समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 और जो संबंध दिया है ए बी बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये संबंध दिया है। जो संबंध दिया है इसको डोमेन फॉर्म में बना लेते हैं। किस फॉर्म में बना लेते हैं, डोमेन फॉर्म में। तो डोमेन फॉर्म में इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं में संबंध होगा। यदि हम a का मान 1 रखें तो b का मान a का मान 1 रखें तो b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे रख के देख सकते हैं। b बराबर 1 प्लस 1 यानी b बराबर 2। ठीक है, b का मान 2, a का मान 2 रखें तो b का मान 3, a का मान 3 रखें तो b का मान 4, a का मान 4 रखें तो b का मान 5, a का मान 5 रखें तो b का मान 6। और a का मान 6 नहीं रख सकते क्योंकि इसमें 6 से आगे जो b का मान आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा, जो कि इस समुच्चय में नहीं है। हम केवल इतने ही मान ले सकते हैं। तो इसके कितने डोमेन फॉर्म बनेंगे, इन संख्याओं को लेकर, इस संबंध को लेकर केवल यही फॉर्म बनेंगी। कितनी फॉर्म बनेंगी, यही फॉर्म बनेंगी। अब स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या ए इज बिलोंग्स टू आर है, यानी कि खुद का खुद से संबंध है। क्या 1 का 1 से संबंध दिया है, 2 का 2 से दिया है, 3 का 3 से दिया है, नहीं दिया, किसी में भी नहीं दिया। अतः देखिए 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से और 6 का 6 से संबंध नहीं। जब भी संबंध देगा तो ये सभी में प्रूफ होना चाहिए, यानी कि जो भी समुच्चय दिया है वो पूरा का पूरा समुच्चय प्रूफ होना चाहिए। पूरा का पूरा समुच्चय प्रूफ नहीं हो रहा है, केवल इसमें इतने ही डोमेन फॉर्म बन रहे हैं इस संबंध को लेकर। जो संबंध दिया है, जो आपके में ये समीकरण दिया है, ये नहीं है
तो ए बी किस में नहीं होगा, आर में नहीं होगा। जब ए आर में नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। सममित की बात करें, सममित यदि ए बी इज बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी इज बिलोंग्स टू, यानी कोई भी संबंध ए बी जो दिया हुआ है, ए बी इज बिलोंग्स टू आर, तो क्या बी ए इज बिलोंग्स टू आर होगा। देखिए एक का दो से संबंध है, एग्जाम्पल देखें, एक का दो से संबंध है लेकिन दो का एक से संबंध नहीं है, उल्टा नहीं है, दो का एक से क्या नहीं है, संबंध नहीं है। जब दो मान रखते हैं ए का तो मान कितना आता है बी का, 3। संबंध क्या है, दो का 3 से संबंध है, ना कि दो का 1 से संबंध है। तो अतः क्या नहीं होगा, बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए भी किस में नहीं होगा, आर में नहीं होगा। अतः क्या नहीं होगा, ये सममित नहीं होगा। सममित नहीं होगा। अगला संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए चेक करते हैं। देखिए संक्रामक के लिए ए बी इज बिलोंग्स टू आर और बी सी इज बिलोंग्स टू आर, तब ए सी इज बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, अगला 2 3 इज बिलोंग्स टू आर, ये आर में है, लेकिन 1 3 आर में है क्या कोई। अब हमें क्या करना है, सीधा 1 का 3 से प्रूफ करना है। तो 1 का 3 से संबंध आर में है क्या, नहीं है, ये संबंध नहीं है, तो ए सी भी किस में नहीं होगा, आर में नहीं होगा। आप और भी ले सकते हैं, 2 का 3 से संबंध है, 3 का 4 से, लेकिन 2 का सीधा 4 से संबंध नहीं है, और ये संबंध नहीं है तो क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ये भी क्या नहीं होगा, संक्रामक। तो ये संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक है। यही था शायद, क्या आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, ना तो आर स्वतुल्य है, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक। हाँ, आपका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आर में आर दिया हुआ है, आर में आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या दे दिया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर में जो संबंध है, चौथा क्वेश्चन, जो समुच्चय दिया है, समुच्चय है आर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और उसमें जो संबंध दिया है वो संबंध है आपका ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी। आर जो संबंध दिया है ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी में परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। देखिए वो स्क्वायर वाला था, इसमें स्क्वायर नहीं है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें बी स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो देखिए चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। देखिए स्वयं के बराबर तो होता है, इसमें एक चिन्ह बराबर का भी लगा हुआ है, तो हम इसमें कोई सी भी आइडेंटिटी ले सकते हैं। कोई से एक के लिए क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो स्वयं से क्या होता है, बराबर तो होता ही है। ए इज बिलोंग्स टू आर। आप समुच्चय आर में से कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे 2 2, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 2, यानी इक्वल टू लग रहा है, यानी 2 बराबर है किसके, 2 के। तो ये किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। अतः आर में है तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि स्वयं के बराबर होता है। आप कोई भी संख्या उठा लें, कोई भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं में कोई भी संख्या उठा लें, स्वयं के बराबर तो होगा ही। अतः क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। सममित की बात करें, सममित की बात करें, कोई भी ए बी लेना है, ए बी इज बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्रूफ करना है कि बी ए इज बिलोंग्स टू आर है या
नहीं। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा ही ले लेते हैं, 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक छोटा है बी से, एक छोटा है बी से, लेकिन 2 1 इज बिलोंग्स टू आर हो जाएगा क्या? क्या 2 1 से छोटा हो जाएगा? क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है, 1 से छोटा नहीं है तो ये क्या नहीं होगा? आर में नहीं होगा, और आर में नहीं होगा तो ये क्या नहीं होगा? बी ए भी किस में नहीं होगा? आर में नहीं होगा, और बी ए भी आर में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? ये सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। अगला संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए यदि ए बी इज बिलोंग्स टू आर, बी सी इज बिलोंग्स टू आर, तब ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक छोटा है किससे? 2 से, सही है। 2 3 इज बिलोंग्स टू आर, 2 छोटा है 3 से, 2 3 से छोटा हो गया। लेकिन आगे देखते हैं, क्या 1 3 से छोटा है? 1 इज लेस देन 3, हाँ, एक छोटा है 3 से, एक छोटा है 3 से, तो ये किस में हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। ये संबंध क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अतः क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा, होगा। हमने केवल प्राकृत संख्याओं के लिए हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लें, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, यानी कि संख्या आगे बदलती नहीं रिलेशन पे। जो भी आप संख्या लेते हैं वो सीधे क्या हो जाती हैं? प्रूफ हो जाती हैं। आप छोटी ले रहे हैं तो छोटी प्रूफ अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन है, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, इसमें भी समुच्चय आर है, और जो संबंध दिया है आर, वो संबंध है ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ये बी स्क्वायर के जैसा ही है, इसको भी प्रूफ करना है। इसमें भी फॉल्ट निकल के आते हैं, देखिए जैसे उसमें लिया था उसमें ही वही एग्जाम्पल्स ले लेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं, क्या ए आर में है? चेक करते हैं। देखिए सीधी नॉर्मल संख्या तो हो जाएगी प्रूफ। आप कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, जैसे 2 2 3 3 4 4, यानी कि 2 छोटा हो जाएगा किससे? 2 के वर्ग, यानी 8 से 3 छोटा हो जाएगा, 3 के क्यू यानी कि 27 से, ये इससे छोटे हो जाएंगे। लेकिन जो ये परिमेय संख्याएं हैं, क्या ये भी प्रूफ हो जाती हैं? इनको चेक करते हैं। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यू, ये क्या हो जाएगा? 1/2 लेस देन 1/, ये क्या नहीं है? 1/2 1/8 से छोटा नहीं है, क्या है? बड़ा है। ये इसके बराबर नहीं तो क्या नहीं होगा? संबंध नहीं होगा। और ए किस में नहीं होगा? आर में नहीं होगा, और आर में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? स्वतुल्य नहीं है। अब स्वतुल्य नहीं है तो सममित के लिए चेक करते हैं, सममित है या नहीं। क्या सममित हो जाएगा? इसमें तो कोई भी नॉर्मली प्राकृत संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या नॉर्मली, जैसे कि ए बी इज बिलोंग्स टू आर है, तब क्या बी ए इज बिलोंग्स टू आर है? सेम वही एग्जाम्पल्स लेके चेक करते हैं, सेम वही 1 2 इज बिलोंग्स टू आर, तो 1 इज लेस देन 2 का क्यू, यानी कि 1 इज लेस देन 8, सही है। लेकिन 2 1 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 इज लेस देन 1 का क्यू, यानी कि 2 इज लेस देन, क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं है, ये छोटा नहीं है तो ये क्या नहीं होगा? ये आर में नहीं होगा। बी ए भी किस में नहीं होगा? संबंध आर में नहीं होगा, और ये संबंध आर में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? सममित नहीं होगा।
सममित नहीं होगा। संक्रामक के लिए चेक करते हैं। देखिए संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए एग्जांपल्स ले लेंगे हम। देखिए ए बी इज बिलोंग्स टू आर है और बी सी इज बिलोंग्स टू आर है, तब ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए? ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखते हैं ये आर में है या नहीं। कोई भी एग्जांपल्स लेते हैं। ये आर में है और 3/2 एंड 6/5 ये किस में? आर में। देखिए 3 इज लेस देन 3/2 का क्यूब। ये इससे छोटा हो जाएगा और ये भी किससे छोटा हो जाएगा? इससे, यानी कि 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 के क्यू से। ये भी इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन 3 इज लेस देन, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? 3 6/5 इज बिलोंग्स टू आर। क्या ये आर में है? लेकिन ये आर में प्रूफ नहीं होगा। 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 के क्यू के क्या नहीं होगा? छोटा नहीं होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये किस में नहीं होगा? आर में नहीं होगा। और आर में नहीं होगा तो किस में नहीं होगा? ए सी भी किस में नहीं होगा? आर में नहीं होगा। यानी कि कोई भी संबंध इससे नहीं बनेगा। अतः क्या नहीं होगा? संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक नहीं होगा। अतः जो ये संबंध दिया है ये वाला, ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। कौन से समुच्चय के लिए? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। अगर समुच्चय बदल जाता है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता, तब शायद कहीं किसी भी हद तक कोई ना कोई प्रूफ हो जाता। लेकिन ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए क्या नहीं होगा? प्रूफ नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा? संक्रामक नहीं होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन। समुच्चय दिया है, छोटा सा समुच्चय दिया है। समुच्चय, समुच्चय क्या दे दिया है? 1 2 3, केवल इतना सा ही समुच्चय। और इसमें जो संबंध दे दिया है 1 2 और 2 1, केवल यही संबंध है। तो देखते हैं द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए हो जाएगा क्या? ए इज बिलोंग्स टू आर। क्या ए में संबंध है? क्या 1 1 2 2 3 3 ये संबंध है आर में? नहीं है, आर में नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा? स्वतुल्य नहीं होगा। तो ए भी क्या नहीं होगा? आर में नहीं होगा। और आर में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। सममित की बात करें, सममित की बात करें, यदि ए बी इज बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चेक करते हैं। 1 2 जो संबंध दिया है ये आर में है और 2 1 भी किस में है? आर में है। और कोई संबंध दिया नहीं है तो और कोई एग्जाम्पल हम उठाएंगे नहीं। जैसे हम कह दें कि 2 3, भाई ए बी जो संबंध आर में है हमने केवल वही लेना है। तो ए बी संबंध आर किस में है? 2 1, 2 1 संबंध आर में है। तो ये 1 2 संबंध आर में, तो 1 2 संबंध ले लिया। तो इसका किससे संबंध है? 2 का 1 से संबंध है। तो ये किस में हो जाएगा? सममित हो जाएगा। सममित होगा। संक्रामक की बात करें, संक्रामक की बात करें, यदि ए बी इज बिलोंग्स टू आर और बी सी इज बिलोंग्स टू आर, तब ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एग्जाम्पल्स लेते हैं। सेम वही, देखिए 1 2
इज बिलोंग्स टू आर और 2 1 इज बिलोंग्स टू आर। अब पहले का तीसरे से सीधा संबंध होना चाहिए, यानी कि 1 1 इज बिलोंग्स टू आर। क्या 1 1 संबंध आर में है? 1 1 संबंध आर में नहीं है, तो ए सी भी किस में नहीं होगा? आर में नहीं होगा। और ए सी आर में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जब ऐसे आ जाए, समुच्चय केवल समुच्चय दिया है छोटा सा और संबंध भी दिया है 1 2 और 2 1, तो इसमें केवल सम्मित ही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय आर में संबंध दिया है। समुच्चय दिया है क्वेश्चन 7। समुच्चय है, जो समुच्चय दिया है वो दिया है पुस्तकालय की पुस्तक, पुस्तकालय की समस्त पुस्तक, समस्त पुस्तक, पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तक रखी हैं। समुच्चय ए दिया हुआ है और जो संबंध है आर एक्स वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है। देखिए, जब भी समान वाले आए तो उसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही संबंध हो जाते हैं। देखिए, समान आए जैसे एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पिछले जो क्वेश्चन रहे, तो और जो समान है, कोई भी चीज़ें समान आए, समरूप आए, सर्वांग सम आए, इन सभी में क्या हो जाता है? स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक हो जाता है। देखिए कैसे होता है, देखते हैं। स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं पहले। एक्स एक्स इज बिलोंग्स टू आर। देखिए, कोई भी बुक में स्वयं के बराबर तो पेज होंगे ही। माना कि कोई बुक है, आपकी 12th क्लास की बुक है, इसमें खुद के बराबर तो खुद पेज होंगे, जैसे जितने इसमें पेज हैं, कितने भी हो जाएं, जैसे इसमें दिए हैं 304 के लगभग पेज हैं, तो इसमें इसी के बराबर तो पेज होंगे हमेशा। 304 हैं तो 304 ही तो रहेंगे, तो स्वयं में स्वयं के बराबर तो पेज होंगे, यानी कि एक्स स्वयं में स्वयं के बराबर पेज होते हैं, पेज होते हैं, पेज होते हैं, आधा स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। सम्मित की बात करें, सम्मित की बात करें, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स तथा वाई में, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब कोई भी दो बुक है उनमें पेजों की संख्या समान है, अब उसको एक्स तथा वाई कहो या वाई तथा एक्स कहो, या फिर ये कहो पहली और दूसरी में पेजों की संख्या समान है, या फिर कहें दूसरी या पहली में। आप कहें जैसे कि आपकी गणित और विज्ञान की पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, या विज्ञान और गणित की पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है, तो पेजों की संख्या तो क्या रहेगी? हमेशा समान ही रहेगी। अतः वाई एक्स इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, यानी कि वाई तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, अतः क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा, सम्मित होगा। संक्रामक की बात करें, संक्रामक की बात करें, एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। अगला लें y तथा z, यानी कि y तथा z में पेजों की संख्या समान है। आपकी कोई भी 3 पुस्तकें हैं उनमें पेजों की संख्या समान है, जैसे कहें गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, या फिर कहें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके पेजों की संख्या समान है। तो पहले कहेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में पेजों की संख्या समान है, फिर कहें केमिस्ट्री और मैथ में पेजों की संख्या समान है,
तो फिर फिजिक्स और मैथ में भी क्या हो जाएंगी, पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ऐसे ही कहें कि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है और वाई और जेड में पेजों की संख्या समान है, तो एक्स और जेड में भी क्या हो जाएगा, पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो एक्स जेड इज बिलोंग्स टू आर, एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान है, अतः क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। तो जब भी ऐसे समान वाले आ जाएं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, एक ही मौल्य में रहते हैं, समान हाइट है, समान आयु है, जो समान वाले इनमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों ही होते हैं, यानी कि तुल्यता संबंध होता है। आपका अगला क्वेश्चन है 8, 7 था शायद, हाँ। इसमें समुच्चय ए दे दिया है 1 2 3 4 5, और जो संबंध दिया है आर ए बी ए माइनस बी क्या है, सम है। ए माइनस बी क्या है, सम है, ठीक है। मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, सम है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, तुल्यता संबंध, और तुल्यता संबंध के लिए पता है क्या करना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तुल्यता संबंध के लिए करते हैं स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं सबसे पहले, देखिए ए इज बिलोंग्स टू आर। कोई भी संख्या खुद में से घटाएं, जैसे a माइनस ए का मोड कितना आ जाएगा, 0, और 0 क्या है, एक सम है, ये सम है, तो सम है तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य, स्वतुल्य होगा, ठीक है। सम्मित की बात करें, ए बी इज बिलोंग्स टू आर, ए बी इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए माइनस बी मोड ऑफ ए माइनस बी सम है, ए माइनस बी सम है, तो बी ए इज बिलोंग्स टू आर, तो बी माइनस ए बी तो क्या होगा, सम होगा, ये सम होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी कि 1 माइनस 3 का मोड कितना हो गया, -2 का मोड, और मोड को तो आप जानते हैं, कोई भी माइनस वाली संख्या होती है इसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है, तो 2, और 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो 3 1 भी क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा, यानी 3 माइनस 1 यानी कि 2, और 2 भी क्या है, सम है। आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लें जो कि क्या बैठ जाए, सम बैठ जाए, यानी कि सम है। अगर इसके डोमेन फॉर्म बनाएंगे तो डोमेन फॉर्म यही तो बनेंगी, आप कोई भी ले लें, ए बी बी ए जितने भी ले लें, 1 का 3 से होगा, 2 का 4 से होगा, जितना भी होगा तो क्या बनेंगे, सम बनेंगे। रिलेशन किस हिसाब से बनाना है हमें, सम के हिसाब से। तो इसमें डोमेन में से जितने भी हम लेंगे, अवयव लेंगे, तो उसी हिसाब से लेंगे। आपका अगला तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। संक्रामक की बात करें, संक्रामक में क्या था, ए बी इज बिलोंग्स टू आर और बी सी इज बिलोंग्स टू आर, तब ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, ए सी इज बिलोंग्स टू आर। ए सी में भी वही संबंध होना चाहिए। क्या संबंध है, देखिए ए माइनस बी और बी माइनस सी सम है। अगर हम इससे निकालें तो a माइनस बी का मोड सम है, और इससे निकालें तो b माइनस सी का मोड सम है, तो इससे क्या हो जाएगा, a माइनस सी का मोड भी तो क्या होगा, सम होगा। अब देखिए सम होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे पहला ले लें, 1 3 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 माइनस 3 माइनस 2 यानी कि 2 सम है। देखिए अगर मोड नहीं होता तब भी सम के लिए प्रूफ हो जाता।
-2 भी क्या है, एक सम संख्या ही है। आप ऐसा ना कहें कि -2 ले रहे हैं या +2 आ रहा है तभी सम आ रहा है या मोड की वजह से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ले लें 3 और 5 बिलोंग्स टू R, यानी कि 3 - 5 ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि -2। और आप अगला लें। अब एक का सीधा किससे संबंध हो जाना चाहिए, 5 से संबंध हो जाना चाहिए। तो देखें 1 - 5 यानी कि -4 और ये 4 भी तो क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या तो आप जानते हैं क्या होती हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाए। जिनमें 2 का भाग चला जाएगा वो कैसी संख्या होगी, सम। तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अतः कौन सा संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। अब संक्रामक संबंध होगा, ठीक है। आपने तुल्यता संबंध तो प्रूफ कर दिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे कि प्रमाणित कीजिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित हैं का क्या मतलब है, 1, 3, 5 जो भी इसमें समुच्चय दिया हुआ है, देखिए जो समुच्चय दिया है 1, 3, 5 और आपका अगला समुच्चय दिया है 2, 4, ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। और संबंध क्या है, R। देखिए 1, 3 लें, 3, 5 लें या 1, 5 लें या 5, 3 लें या 5, 1 लें, आप कोई भी ले लें, A में से B घटाएंगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तब भी सम, 3 में से 3 सम, 5 में से 5 सम, 1 में से 3 घटाएंगे सम, 1 में से 5 घटाएंगे सम, 3 में से 5 घटाएंगे सम आएगा। आप कुछ भी घटा लें तो क्या आएगा, सम आएगा। यानी कि 1, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5 और साहब 3, 1, 5, 3, 5, 1, आप कोई भी ले लें, ये सभी एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे। और जब भी घटाएंगे तो क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि इनमें क्या है, 2 का अंतर है। सभी में क्या है, 2 का अंतर, सम होंगे। ये सभी क्या होंगे, सम होंगे। इसके लिए अगर हम 2, 4 वाले की देखें, 2, 4 भी तो क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। 2 में से 2 घटाएंगे सम आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे सम आएगा, 2 में से 4 घटाएंगे सम, और 4 में से 2 घटाएंगे तब भी क्या आएगा, सम ही आएगा। तब ये भी क्या हो गए, एक दूसरे से संबंधित। या 4, 2 ले लें, सम होगा, तो एक दूसरे से क्या हो गए, संबंधित हो गए। और संबंध क्या दिया है, R। हमें ऐसा नहीं लेना है कुछ भी ले रहे हैं, जो सवाल में जो संबंध दिया होगा हम उससे रिलेटेड ही लेंगे, अलग नहीं लेंगे। अब कह रहा है कि 1, 3, 5 का अवयव, कोई भी अवयव 2, 5 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब देखते हैं 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखिए अगर हम 1 का 2 से लें और इसको a - b निकालें, 1 - 2 यानी कि -1 का मोड 1, ये क्या है, ये तो क्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई। क्या हो गई, विषम संख्या, विषम होगी। आप कोई भी ले लें, 1 का 4 से लें, 3 का 2 से लें, 3 का 4 से लें, 5 का 2 से लें या 5 का 4 से लें, सभी संख्या कैसी होंगी, विषम होंगी। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लिया, इससे 1 का किससे संबंध निकाला, 2 से। 1 का किससे संबंध निकाला, 2 से, और 1 का संबंध क्या आया, 2 से, विषम संख्या। अरे विषम है तो ये क्या नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा, विषम होगी, अतः संबंध नहीं होगा। इन दोनों में क्या नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A, समुच्चय दे दिया है, 2 क्वेश्चन है इसमें। समुच्चय दिया है x इज बिलोंग्स टू z, ठीक है, इंटीजर दिया हुआ है। z देने का कोई औचित्य था नहीं इसमें, क्योंकि संख्याएं फिक्स कर दी, संख्याएं फिक्स कर दी। और संख्या कहाँ से कहाँ तक फिक्स करी हैं,
x जो लेना है, जो संख्याएं जो लेनी है वो कहाँ से लेनी है, 0 से लेके 12 तक, जिसमें 0 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। अगर इसको उसमें बनाएं अवयवों के रूप में तो 0 1 2 3 कितनी तक, 12। इतने अवयव हैं इस समुच्चय में, केवल कहाँ से, 0 से लेके 12 तक। अब जो इसमें संबंध है, 9वें का पहला क्वेश्चन है, उसमें जो संबंध दिया है R, संबंध क्या दिया है, AB A माइनस B 4 का गुणज है और प्रूफ करना है ये तुल्यता संबंध है। प्रूफ क्या करना है, तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं तो ए इज बिलोंग्स टू आर। ए आर में हो जाए क्योंकि ए माइनस ए बराबर 0 और 0 किसका गुणज है, 4 का गुणज है। 0 किसका गुणज है, 4 का गुणज है, अतः स्वतुल्य होगा। अब कोई भी ऐसे लेते हैं, सममित के लिए लेंगे, सममित के लिए लेंगे तो ए बी इज बिलोंग्स टू आर। ए बी आर में कब होगा, कोई भी दो अवयव ऐसे लें जो किसके गुणज हों, 4 के गुणज। हम लेते हैं पहले तो बी ए बी किस में प्रूफ करना है, आर में प्रूफ करना है। तो 0 और 4 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि 0 4 इसमें है तो 0 और 4 अवयव ले लिए, इसका संबंध दिखाना है तो संबंध क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4, 4 किसका गुणज है, 4 का गुणज है। 4 किसका गुणज है, 4 का गुणज है। अब हमें 4 और 0 का संबंध भी दिखाना है, यानी कि 4 माइनस 0 यानी कि 4, 4 किसका गुणज है, 4 का। आप कोई भी और भी संबंध ले लें जो इस संबंध आर में बैठ जाए तो उसका उल्टा भी प्रूफ होगा, क्योंकि मोड लगा हुआ है और मोड लगा हो तो सारी संख्या कैसी हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अगर पहला संबंध 4 का गुणज है तो दूसरा भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। कोई भी आप ए बी में से घटाएं, जैसे 1 का 5 से ले लें, यानी 1 में से 5 गया तो 4, 4 किसका गुणज होता है, 4 का, और 5 में से गया तो फिर से 4, वो भी किसका गुणज होता है, 4 का गुणज होता है। तो उल्टा भी क्या होगा, प्रूफ होगा। अगला देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक की बात करें, ए बी इज बिलोंग्स टू आर और बी सी इज बिलोंग्स टू आर, तब ए सी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप, 0 4, चलिए अलग ले लेते हैं, 1 5 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 माइनस 5 यानी कि ये कितना हो गया, माइनस 4 और 4, ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। आप अगला एग्जाम्पल लें, 5 9, 5 का 9 से संबंध होगा, 5 का जो संबंध होगा वो 9 से ही तो होगा, तो 5 का संबंध 9 से है, यानी कि 5 माइनस 9 माइनस 4 और ये 4, ये किसका गुणज है, 4 का गुणज है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए का भी संबंध किससे हो, 9 से हो। तो ए का संबंध 9 से दर्शाते हैं, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 यानी कि माइनस 8 और 8, 8 किसका गुणज है, 4 का गुणज है। आप और भी कितने भी एग्जाम्पल ले लें जो इसमें दिए हों, ए बी से क्या हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। तो ए बी अगर बी से संतुष्ट हैं तो ए सी भी क्या होगा, संतुष्ट होगा, और किस में होगा, आर में होगा, तब क्या होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है 9 में। 9 में जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो संबंध दिया है आर, समुच्चय यही दिया है। समुच्चय क्या दिया हुआ है, यही जो संबंध है वो ए बराबर बी। बराबर के संबंध तो आपको बताए थे, जो बराबर होते हैं वो तो हमेशा तुल्यता संबंध होते ही हैं। आप इसको सीधे सीधे प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत भी नहीं है। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए ए इज बिलोंग्स टू आर, क्या ये आर में है, यानी ए बराबर ए, स्वयं तो स्वयं के बराबर होता ही है, अतः स्वतुल्य होगा।
ए बराबर तो ए है ही, क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित की बात करें, सममित की बात करें, ए बी इज बिलोंग्स टू आर, तो ए बी के लिए क्या शर्त है, ए बराबर किसके होना चाहिए, बी के, तब बी ए बी किस में होना चाहिए, आर में, बी बराबर ए। बी बराबर ए को फिर से क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी। जब ए बी के बराबर है तो बी भी तो किसके होगा, ए के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, सममित होगा, सममित होगा। संक्रामक की बात करें, ए बी इज बिलोंग्स टू आर, क्या है, ए बराबर बी, बी सी इज बिलोंग्स टू आर, इसमें क्या है, बी बराबर सी, तो ए सी इज बिलोंग्स टू आर होगा ए बराबर सी। सीधा सीधा से बी का मान उठा के आप यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, ए बराबर सी, और ए बराबर सी है, यानी ए भी किसके होगा, सी के बराबर, अतः क्या हो जाएगा, संक्रामक होगा, और संक्रामक होगा तो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, संक्रामक होगा। और जब ये संक्रामक होगा तो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आपका 9 क्वेश्चन हो गया। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे उदाहरण दीजिए जो, अच्छा एग्जाम्पल देने, केवल सममित हो ना, परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। देखिए ऐसे पिछले कई सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, उनमें से भी आप उठा सकते हैं और अलग से भी ले सकते हैं। आपको ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं साहब आप अलग से एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक। प्रूफ नहीं करना है, केवल एग्जाम्पल उठा के दे देना है। तो ऐसा एक हमने संबंध लिया था जो 1 to 2 वाला था। आपका जो क्वेश्चन 6 है आप उससे भी ले सकते हैं, और आप कोई भी आप वैसे बना सकते हैं, जैसे कि माना समुच्चय ए 5 6 7 है, तो इसमें जो संबंध है वो है 5 का 6 से और 6 का 5 से। आप देखेंगे ना तो स्वतुल्य और ना संक्रामक है, ये क्या होगा, केवल सम्मित होगा। सम्मित यानी कि 5 का 6 से संबंध है और 6 का 5 से। सम्मित में क्या होता है, जो संबंध दिया है वो उल्टा ही प्रूफ होना चाहिए, 5 का 6 से और 6 का 5 से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित हो। चलिए बार बार में क्वेश्चन को लिख नहीं रहे, आप किताब ले लेना। हाँ, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित हो, तो इसमें क्या करेंगे, माना समुच्चय, देखिए कोई भी समुच्चय लेंगे, माना समुच्चय आर पर परिभाषित संबंध। हमने समुच्चय क्या लिया है, आर लिया है, समुच्चय आर है, उस पर संबंध बताना है। हमने एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने समुच्चय क्या ले, उसमें समुच्चय लिया था हमने 5 6 7, उसमें जो संबंध दिया था 5 6 और 6 5। अब इसमें लेंगे समुच्चय, हमने क्या लिया है, आर लिया, और उस पर जो संबंध हम बनाएंगे, आर बराबर ए बी, जो संबंध होगा ए इज लेस देन बी। आप स्वतुल्य के लिए देखेंगे ए, क्या ए स्वयं का स्वयं से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर सम्मित के लिए देखें, 1 2 से छोटा है तो क्या 2 1 से छोटा होगा, नहीं होगा। संक्रामक 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, तो 1 क्या हो जाएगा, 3 से छोटा होगा, अतः यह संक्रामक होगा, ना तो स्वतुल्य होगा और ना ही सम्मित होगा। ठीक है, हाँ, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। अब स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, तो कोई भी समुच्चय मानते हैं,
समुच्चय मानते हैं हम समुच्चय ए 2 4 6, कोई भी समुच्चय माना है ए 2 4 6 और इस पर जो संबंध लेंगे हम संबंध आर, जो संबंध आर लेंगे उसमें हमने क्या लिखना है, केवल वैसे संबंध बनाने हैं जिसमें वो क्या प्रूफ हो जाए, स्वतुल्य और सममित प्रूफ हो जाए लेकिन संक्रामक प्रूफ ना हो। तो हम ऐसे बनाएंगे 2 2 4 4 6 6 2 4 4 2 4 6 और 6 4। फोर 6 और 6 4। आप इसमें देखेंगे, देखिए स्वतुल्य हो जाए क्योंकि 2 का 2 संबंध है, 4 का 4 से और 6 का 6 से। सममित है, 2 का 4 से है तो 4 का 2 से है, 4 का 6 से है तो 6 का 4 से संबंध है, लेकिन संक्रामक नहीं है। यदि 2 का 4 से संबंध है और 4 का 6 से है लेकिन 2 का 6 से संबंध नहीं है। आप इसमें देखें 2 का 4 से संबंध है और 4 का किससे संबंध है, 6 से, लेकिन 2 का 6 से सीधा संबंध नहीं है। और जब 2 का सीधा संबंध नहीं है तो क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। यहाँ से तो हो जाए, जैसे 2 का 4 से संबंध है, 4 का 2 से और 2 का 2 से, एक तो एग्जाम्पल सेट हो जाता है, लेकिन सारे ही प्रूफ होने चाहिए। हम जितने ही प्रूफ करते हैं वो सभी ही प्रूफ करते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन चौथा है इसी में, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। तो इसमें जो समुच्चय मानते हैं, देखिए कोई भी मानेंगे, माना समुच्चय आर, समुच्चय आर, समुच्चय आर माना है, में जो संबंध होगा, संबंध मानेंगे हम ए बी, A is greater than equal to B। ये स्वतुल्य और सम्मित संक्रामक होगा किंतु क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। देखिए A स्वयं के बराबर तो है ही, आप लेस देन इक्वल टू वाला भी ले सकते थे, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लिया है, कोई बात नहीं है। लेस देन इक्वल टू वाले भी प्रूफ नहीं होते हैं सम्मित वाले, लेकिन संक्रामक प्रूफ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्वतुल्य प्रूफ हो जाते हैं। हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया, अब लेस देन इक्वल टू वाले जो पिछले जो सवाल हुए थे, कौन सा क्वेश्चन था वो, शायद चौथा क्वेश्चन, वो भी क्या होता है, स्वतुल्य और संक्रामक होता है, लेकिन क्या नहीं होता, सम्मित नहीं होता। और सेम ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू में भी वही है, ए के बराबर तो होगा, लेकिन ए बी से बड़ा है, लेकिन बी ए से बड़ा नहीं होगा। तीसरा देखें, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए क्या हो जाएगा, सी से बड़ा हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है इसी में, फिफ्थ क्वेश्चन है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो इसमें माना समुच्चय आर पर परिभाषित समुच्चय आर पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय आर है, समुच्चय वास्तविक संख्याओं को समुच्चय लिया है, उसमें जो संबंध दिया है, संबंध लेंगे हम 6 का 7 से, 7 का 6 से, 6 का 6 से, और लेंगे केवल यही ले। देखिए, और जो समुच्चय है केवल 6 और 7। वैसे तो वास्तविक संख्या समुच्चय, उसमें छोटा समुच्चय क्या लिया है हमने, 6 और 7। अब इसमें देखें, देखिए 6 का 6 से संबंध है, लेकिन 7 का 7 से संबंध नहीं है, और जब 7 का 7 से संबंध नहीं है तो क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब इसमें देखें 6 का 7 से संबंध है और 7 का 6 से संबंध है, यानी क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। 6 का 7 से संबंध है और 7 का 6 से संबंध है और 6 का 6 से संबंध है, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अतः यह स्वतुल्य, ये सम्मित तथा संक्रामक होगा किंतु क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं और भी बना सकते हैं, आपके पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें से भी उठा के बना सकते हैं।
ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, ठीक, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करें कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, राधे राधे बच्चों।